हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये वीक काफ़ी मतलब कम्प्लीटली प्रॉफिट बुकिंग ही रहा हमारे लिए। और मंडे को हमने प्रॉफिट बुक किया। नेक्स्ट डे ट्यूसडे को हमने थोड़ा फर्स्ट ट्रेड में लॉस बुक किया। उसके बाद सेकेंड ट्रेड लेने के बाद निफ्टी निफ्टी बैंक की पोजीशन हमने कैरी की। और थर्सडे को बहुत बड़ा एक अच्छा प्रॉफिट मुझे हुआ। उसके बाद कल का दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अब उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जब मार्केट को चेक किया, मतलब मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वो सब चेक किए ऑप्शन चेन में, तो मुझे समझ में आ गया कि ना तो मार्केट को सपोर्ट तो है ही नहीं, बिकॉज मार्केट में अभी पैनिक सेलिंग चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो सपोर्ट स्ट्रांग होने के चांसेस वैसे भी नहीं है। अभी भी मार्केट नेगेटिव ही नज़र आ रहा है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सपोर्ट नहीं है, ऊपर से रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए कि अगर मार्केट को एक पर्टिकुलर, अगर निफ्टी है, सपोज निफ्टी का प्राइस चल रहा है 25,200 के आसपास, या 25,250 के आसपास। तो नॉर्मल डेज में क्या होता है कि 25,250 अगर प्राइस है, 25,150 या 100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए मार्केट को। मतलब पुट राइटिंग ज़्यादा होना चाहिए, कॉल राइटिंग कम होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको बताया हुआ है कि वन साइड की जो पोजीशन होती है, ओपन इंटरेस्ट होता है, वो अदर साइड से डबल से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर सपोर्ट मुझे पुट राइटिंग में दिखना चाहिए, तो कॉल राइटिंग के अगेंस्ट वो 2 पॉइंट मोर देन टू टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर कॉल राइटिंग सपोज 10 लाख है, तो मुझे 22 या 23 या 25 लाख पुट राइटिंग चाहिए, तब मैं उसे सपोर्ट कंसिडर करूँगा। बट कल मैं देख रहा था कि अगर यहाँ पर 25 लाख की पोजीशन बनी हुई है पुट राइटिंग पे, तो 19 लाख या 21 लाख की पोजीशन बनी हुई है कॉल राइटिंग पे। मतलब डिफरेंस सिर्फ 4 या 5 लाख क्वांटिटी का था। वैसे ही रेसिस्टेंस एरिया में भी वही पोजीशन थी। इसका मतलब सिंपल होता है, जब आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दिख नहीं रहे, इसका मतलब मार्केट में कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं, राइट। मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, दोनों साइड के रास्ते ओपन है। अब दोनों साइड के रास्ते ओपन है तो क्या होगा, मार्केट सारा दिन डिंग डोंग करेगा। और ऐसे डिंग डोंग मार्केट में जहाँ वोलेटिलिटी होती है, जिसका कोई मैच नहीं होता है, उसमें वो लोग पैसा बनाते हैं या नुकसान करते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है। और जिन्हें नॉलेज है वैसे मार्केट में काम ही नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकता था। मैं अगर ट्रेड लेता था तो शायद मैं इसमें भी कमा ही लेता था प्रॉफिट। बट कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जब हमको पता है कि मार्केट में अगर टेक्निकलिटी दिख ही नहीं रही है, तो अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं फिर से गैम्बलिंग करना शुरू कर रहा हूँ। मतलब आज कर लिया तो कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा। फिर मार्केट एक बार टाइट स्लैप मारेगा और ज़मीन पे गिरा गिरा देगा। तो मैंने 10, साढ़े 10, 11 बजे डिसीजन बना लिया था कि मुझे ट्रेड नहीं लेना है, और 12 बजे मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया। 12 बजे के आसपास सिस्टम क्लोज कर दिया एंड वेंट टू द फ्रेंड्स एंड एन्जॉयड लास्ट वीक, बिकॉज अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया। यही बात है गाइस। सबका प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मैं मार्केट ओपन हो गया तो ये मेरी, मतलब वो एक एडिक्शन लग चुका है। वो लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि करना क्या है, राइट। अब मुझे अगर परफेक्ट ट्रेड नहीं मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की। कभी कभी प्रॉफिट हो भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसे अनवांटेड वोलेटिलिटी में नुकसान ही होता है। तो आप सब लोग वीडियो देख रहे हो, किसी ने प्रॉफिट किया होगा और मैक्सिमम लोगों ने कल लॉस किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने प्रॉफिट नहीं किया होगा, प्रॉफिट किया होगा, लेकिन कम लोगों ने प्रॉफिट किया होगा कल के मार्केट में, और मैक्सिमम लोगों ने लॉस ही किया होगा। बिकॉज सिंपल सी बात है, गैम्बलिंग में तो पैसा बनना नहीं है। कॉल लोगे पुट लोगे, कॉल लोगे पुट लोगे, मार्केट तो दोनों साइड में था। और किसी में थोड़ा बच गया, किसी में थोड़ा चले गया, किसी में थोड़ा बच गया, किसी में ज़्यादा चले गया। इसी तरीके से कल का दिन था। तो यही सीखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कब आपका पैसा मार्केट में लगना है। बिकॉज वी आर नॉट हियर टू ट्रेड, वी आर हियर टू मेक प्रॉफिट्स।
हमको यहाँ पर प्रॉफिट करना है, हमको ट्रेडिंग करना है प्रॉफिट की, हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें प्रॉफिट की ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करना ये एडिक्शन होना, प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है। और अगर आपको ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट के लिए करना, ये एक अलग बात हो जाती है। तो आप खुद को एनालिसिस कर लीजिए कि आप कौन से जोन में हो, आप ट्रेडिंग एडिक्टेड हो या फिर आप प्रॉफिट एडिक्टेड हो। तो अगर प्रॉफिट एडिक्टेड हो तो आपको लॉस का रिस्क समझना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट एडिक्टेड हो तो भी प्रॉब्लम है। आप बोलोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये सही बात है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए हो, नॉलेज नहीं है आपको, तो आप लॉस करने वाले हो। लेकिन अगर आप लॉस के रिस्क को समझोगे, उसको एनालिसिस करोगे, तो ही आप प्रॉफिट मार्केट में कर सकते हो। ठीक है, जब मुझे लग रहा है कि मेरे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है तो मुझे काम नहीं करना है। मुझे जब लगेगा कि मेरे लॉस होने के मतलब जब मुझे कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड फाइंड आउट करना है, तो वो ट्रेड फाइंड आउट करने के पहले मैं ये नहीं देखूंगा कि यहाँ से इतना जाएगा तो मेरा इतना प्रॉफिट होगा। मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि कौन सा दरवाज़ा है, यहाँ से लॉस हो सकता है क्या, मैं उसको देख लूँगा। यहाँ से लॉस हो सकता है क्या, इसको देख लूँगा। ये एरिया में क्या दिखा रहा है, लॉस के चांसेस है क्या, उसे देखूंगा। ये एरिया में क्या क्या दिखा रहा है, लॉस। तो लॉस के मेरे अगर 4-5 दरवाजे ओपन है, मतलब इंडिकेटर्स ओपन है, तो इंडिकेटर से पहले मैं कंफर्मेशन ले लूँगा कि ये लॉस अभी होने वाले हैं या नहीं होने वाले। जब मुझे ये 4 या 5 दरवाजे इंडिकेट करते नहीं, अब लॉस नहीं होगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि अब मुझे लॉस के चांसेस कम है, अब मुझे देखना है कि प्रॉफिट कहाँ हो सकता है। मुझे ऐसी कौन सी एंट्री करनी चाहिए, कौन से प्राइस में एंट्री करनी चाहिए, ताकि मुझे एक वो मूव मिल पाए जिसमें मैं एंट्री और एग्जिट प्रॉपरली कर पाऊँ। दिस इज़ द वे यू नीड टू प्लान योर ट्रेड, राइट। दिस इज़ द ओनली वे यू नीड टू प्लान योर ट्रेड। अगर आप एडिक्टेड हो, आपका कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो तब तो फिर बात ही अलग है। तो दिस इज़ द वे आई जस्ट वांटेड टू सी। मैं हर एक वीडियो में चाहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ समझ में आए, राइट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर मेकिंग लॉस, इमेंस ऑफ लॉस दे आर मेकिंग। ठीक है, और लॉस तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, 1-2 साल से बस लगे हुए हैं। मुझे पता है, मतलब एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमको लिखने की आदत नहीं है। हम आते हैं, पैसा लेके डाल देते हैं मार्केट में, ट्रेडिंग करते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल से करते जा रहे। कभी प्लस 500, कभी 800 प्लस, कभी 1200 प्लस। लॉस देखोगे तो 2000, 5000, 10,000 हम लोग करते जा रहे, पैसे डालते जा रहे, बट देर इज़ नो मैथ्स कि मैंने मार्केट को दिया है या मार्केट मुझे दे रहा है। वो मैथ्स कब आएगा? वो मैथ्स तब आएगा जब आपको पता होगा कि मैंने ये लॉस किया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है तो मुझे पता कैसे चलेगा। बिकॉज माइंड तो स्पेकुलेटिव हो चुका है, मार्केट के ट्रेंड को देख के मार्केट का एडिक्शन तो लग चुका है मुझे। तो मुझे बस ग्रीन और रेड दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो मुझे सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, ये वीक में मैंने कितने लॉस किए, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितने लॉस हुआ। तब जाके आप सोचोगे ना इम्प्रूव करने का। इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं आता है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है। आप जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं बार बार ये चीज़ को अटेम्प्ट कर रहा हूँ और इस वजह से मुझे लॉस हो रहा है। और अगर मैं ये चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ और ये दूसरी चीज़ मैं कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो जब वो चीज़ें आपके साथ, आपके सामने नंबर्स में आएंगे, रिपीटेशन में आएंगे कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ मैंने 10 बार 15 बार 20 बार ट्राई की, इसमें मैं फेल हुआ हूँ, बट ये चीज़ मैंने 5 बार 8 बार 10 बार 15 बार गलती से फॉलो की, तो उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो आपको समझ में आएगा कि मुझे ये पैटर्न में काम करना है या ये पैटर्न में काम करना है। अगर लिखेंगे ही नहीं तो हमको पैटर्न ही नहीं समझ में आएगा कि हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, मेरा वीकनेस क्या है। हाउ कैन आई फाइंड आउट माई वीकनेस? वीकनेस फाइंड आउट करने के लिए आपको लिखना ज़रूरी है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ ना, एकदम बेसिक चीज़, हम लोग जब 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, या फाइनल ईयर में, या 8th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में, जब कभी भी थे, आपको पता है हमको अगर लर्न करना होता था बुक को तो हमको पढ़ना होता था। ठीक है, तो सबका एक ही एक्सपीरियंस है कि मैंने ये बुक, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पढ़ा, एक बार पढ़ने के बाद मुझे वो रिवाइज पूरा नहीं होता है, मुझे 2 वर्ड रिवाइज हो गए, बट उसे मैं सेकंड टाइम अगर अप्लाई करूँगा, फिर से पढ़ूँगा, तो मुझे 4 वर्ड्स रिवाइज हो जाएंगे।
और एक बार अटेम्प्ट करूँगा तो एक लाइन पूरी रिवाइज हो जाएगी, और मैं रिपीट करूँगा तो एक सेंटेंस रिवाइज होगा। ऐसा करते करते हम लोग बाय हार्ट करते हैं, तब जाके हम लोग एग्ज़ाम दे पाते हैं, राइट? तो इसीलिए इवन इनटू स्टॉक मार्केट, इवन इन एनी स्ट्रैटेजी, आपकी कभी भी कोई स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं बन सकती जब उसको आप रिपीटेडली करो नहीं और उसे समझो नहीं। फेल्यूर आपका तब डिसाइड होगा जब आप नंबर ऑफ टाइम उसको अटेम्प्ट करोगे और उसमें आपको फेल्यूर मिलेगा। और सक्सेस रेशो आपको तब मिलेगा जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूअसली, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो और उसका रिजल्ट में आप पास हो रहे हो, ठीक है? तो आपको वो रेशो पता चलेगा। बट वो आपको पता कैसे चलेगा जब आपने लिखा ही नहीं है, क्योंकि दिमाग तो चलता ही नहीं है। मार्केट के फ्लक्चुएशंस में ये दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है। तो चलता क्या है? जो लिखा हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर सच में सीरियसली इफ़ यू आर हियर टू मेक मनी, राइट इट डाउन। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू राइट, यू आर नॉट गोइंग टू मेक। आप आने वाले 50 साल ट्रेडिंग कर लो, ये मेरा प्रॉमिस, ये मेरी गारंटी है, कंफर्म गारंटी है। आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते, आप नुकसान करोगे, आप अपना सब कुछ बेच दोगे, लेकिन कभी स्टॉक मार्केट सीख नहीं पाओगे। सो बी डिसिप्लिन, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट, एंड आई होप मैंने जो कुछ भी कहा, अगर कुछ गलत कहा होगा तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपके अच्छे के लिए कहा। अगर रूड भी हुआ हो तो मैंने आपके अच्छे के लिए किया। आपको फॉलो करना है नहीं करना है, दैट विल बी योर चॉइस। मेरा काम है अच्छे सजेशन देना, उसे कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो भी करना है स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के साथ करना है, माइंडसेट को परफेक्ट रखना है और रूल को फॉलो करना है, नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में ज़िंदगी भर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार जब तक आप इम्प्रूव नहीं होते हो तब तक आपको करना ही पड़ेगा, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केट एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब मैं आपको कोई सपोर्ट के लिए बोलूँगा नहीं, और मार्केट में एज सच कोई खास बाइंग भी नहीं दिख रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है अभी मार्केट में, मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ, देखो बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ से नहीं है। आप ये मत सोचो कि मार्केट में बहुत बड़ा 10-15%, 20% का क्रैश आ जाएगा अभी। उसके पीछे लॉजिकल रीज़न मैं बता दूँ। लॉजिकल रीज़न ये है कि अभी यूएस का इलेक्शन है नवंबर में, दिवाली का समय आ रहा है, तो दिवाली के समय पे बहुत ज़्यादा मंदी नॉर्मली इंडियन मार्केट में होती नहीं है। तो ये महीने में दीपावली है, तो मुझे लगता है अगर मार्केट में और थोड़ा सा डीप हुआ तो और 1-2% का डीप हो सकता है। मतलब आप कंसिडर करके चलो कि 24,500, 600, 650, 700 के आसपास एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी एक 50,000 के आसपास आ सकती है, अगर यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू होता है तो। और फिर वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट में फिर से बाइंग आना चाहिए। गारंटीड नहीं है बट लॉजिकल है, ठीक है? तो डाउन साइड अभी भी दिख रहा है मार्केट में, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। आप ये मत सोचो 10-15% का करेक्शन होगा, क्योंकि इट इज़ इमोशनल एंड फेस्टिवल है ना, तो मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं लेके आने देंगे कोई। और मार्केट का सेंटीमेंट ना बिगड़े, यूएस का इलेक्शन भी है, तो मार्केट का सेंटीमेंट वैसे भी बिगड़ेगा नहीं, इम्प्रूवमेंट दिखेगा हमें। जो कुछ भी होना है, भले ही अभी इजराइल की लड़ाई चल रही है, कमोडिटी के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो और भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो ठीक है, लेकिन कभी भी आपको बाउंस बैक दिख सकता है नेक्स्ट वीक में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। बहुत ज़्यादा शॉर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, और इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी नहीं करना है अभी भी, बिकॉज रिस्क है मार्केट में। ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज़ अ रिस्क। हो सकता है मैं गलत हूँ, यहाँ से सपोर्ट ना ले और 10-15% करेक्शन हो जाए, बिकॉज वॉर तो चल रहा है कंटिन्यूसली, वहाँ चीज़ें बिगड़ती जा रही है। कब कौन सी बड़ी न्यूज़ आ जाए और अचानक क्या हो जाए, दैट इज़ नॉट इन माई एंड योर कंट्रोल। तो उसके लिए आपको माइंडसेट रखना है। बट लॉजिकली अगर देखा जाए तो फेस्टिवल मंथ है और यूएस के इलेक्शंस है, तब तक मुझे बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिख रहा है। जो कुछ होना है वो नवंबर दिसंबर के बाद ही होने वाला है, और वो होने वाला है एक बार करेक्शन, और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, तो बॉटम में नए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, और जिन्होंने पहले से लेके रखे हुए शेयर्स 5 साल 10 साल से, वो अभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो प्रॉफिट तो बुक करना है। हर एक इंसान यहाँ पैसा कमाने के लिए आया, थोड़ी पैसा मार्केट में परमानेंटली रखने के लिए आया। तो वो शफलिंग, वो शिफ्टिंग तो चलते रहेगा, राइट?
सो दिस इज़ माय व्यू। निफ्टी बैंक 50,000 के आसपास। रियल मार्केट में हम लोग देखेंगे ट्रेड कैसे लिया जाता है। ऊपर साइड में मैं अभी भी फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ इमीडिएटली कि ये पर्टिकुलर लेवल से बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक कभी भी कौन से भी लेवल पे अभी आ सकता है, या फिर थोड़ा बहुत और करेक्शन हो सकता है 1-2% का। तो हमें समय देना चाहिए, ठीक है, और मार्केट को समझ के काम करना चाहिए। So this is the overall thing. I wish you all the very luck, and we'll see you on Monday. For Monday, I will be completely active. मैं मंडे से फिर से ट्रेड शुरू करूँगा। ये वीक में मुझे एक ही दिन में अच्छा प्रॉफिट हुआ, सो आई बिकेम वेरी लेजी, बिकॉज मैं पैसा कमाने के लिए पैसा अच्छा मिल गया तो क्या ज़रूरत है बार बार, क्योंकि आई जस्ट वांट कि मेरा माइंडसेट है ना स्टेबल रहे, सिंपल, स्टेबल, पीसफुल। मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं है पैसा कमाने की, क्योंकि जो एग्रेसिव होते हैं ना स्टॉक मार्केट में वो ज़्यादा पिटते हैं, और जो सिस्टमेटिकली काम करते हैं ना वही कमाते हैं। हो सकता है मैं 3 दिन अगर ट्रेड नहीं लूँ नहीं कमाऊँगा, आप कमा भी लोगे, लेकिन जिस दिन मैं ट्रेड लूँगा तो एक ही दिन में मेरा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। प्लान प्रॉपरली डिसाइड किया हुआ है, माइंडसेट एकदम फिक्स्ड है, किसी चीज़ का लालच नहीं, कोई ग्रीड नहीं है, पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, मैथ्स परफेक्ट है, रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट है तो फिर डर किस चीज़ का। मार्केट थोड़ी बंद होने वाली है, आज की जो अपॉर्चुनिटी, वो आखिरी अपॉर्चुनिटी, वो तो रोज़ आते रहती है। तो फोमो में आके ट्रेड करना बंद कीजिए, अपने आप को एक बार अच्छे से मिरर में देख लीजिए। स्टॉक मार्केट ज्वाइन करने के पहले आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो चुके हो, तो आपको शायद कुछ समझ में आएगा। और मैं होप कर रहा हूँ कि अ, मैं जो भी कंटेंट आपको देता हूँ, जो भी बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, आप उसमें से कुछ सीख रहे होगे, समझ रहे होगे। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ वीडियो को, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसे भी ज़रूरत है प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो, नॉलेज के लिए, साइकोलॉजी के लिए। और फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और एंजॉय कीजिए। काफ़ी सारे कोर्सेज़ और स्टडी मटेरियल है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो आपको पे करने के बाद भी नहीं मिल पाएंगे। सो हैव अ ग्रेट डे, विल सी यू ऑन मंडे। थैंक यू।